नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है जिससे जॉब लग जाएगी, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक सफल और एक असफल में क्या अंतर है। तो आज बात कर रहे हैं सबसे पहले कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही मुद्दा होना चाहिए, और हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे लड़के ऐसे भी हैं जो तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनको होता नहीं है, क्योंकि कभी वो पुलिस की तैयारी करने लगते हैं। जैसे पुलिस की वैकेंसी आई तो पुलिस की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे एसआई की आई तो एसआई की हो जाएगी, जैसे टीचर की वैकेंसी आती है तो वो टीचर की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, या रेलवे की वैकेंसी आती है तो वो रेलवे की स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो आप अपना एक ये देख लीजिए कि आपको करना किसकी है। जैसे मांग चलो, अगर आपको एसआई की तैयारी करना, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है तो आपको सब इंस्पेक्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको देखना है। दूसरी बात करते हैं, पुराने पेपर जितने भी हुए हैं उनको आपको लगाना है। अगर एसआई तैयारी कर रहे हैं तो एसआई के जितने भी पुराने पेपर हैं, मतलब जो 2016 में या 2015 में, 2014 में, जब भी जितने भी पेपर हुए हैं आप उनको सबको लगाना है। आपको पैटर्न देखना है किसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप टीचर की कर रहे हैं तो आपको ऐसे, आप सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट के कौन कौन से पेपर हुए हैं। अगर किसी का पेपर एक ही हुआ है तो फिर जो बाज़ार में आपने देखा होगा कई सारे पब्लिकेशन के टेस्ट पेपर आते रहते हैं तो आप उनको लगा लेंगे। तो पहले दूसरी बात क्या है कि पुराने पेपर जितने भी हुए हैं उनको सबको लगाना। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको आपको लगाना है। अगला, पाठ्यक्रम जरूर देखें। सिलेबस होता क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सिलेबस ही देखना चाहिए और फिर ये क्या है, टेस्ट पेपर लगाने चाहिए। तो सिलेबस देखें, टेस्ट पेपर लगाएं। पाठ्यक्रम क्या है, मान के चलो पुलिस का पेपर है तो पुलिस के पेपर में तो मैथ आ रहा है, और क्या आ रही है, रीजनिंग आ रही है, और क्या आ रही है, जीएस आ रही है, जीके जीएस आ रही है, और इसके अलावा साइंस भी इसमें आता है। तो ये कितने नंबर का आता है ये भी आपको देखना है। जैसे मैथ अगर 40 का आता है, रीजनिंग 20 की आती है, जीके यहाँ पर 20 की आती है, और साइंस कितने का आता है, 10 का आता है। तो 40 और 20 कितने हो गए, 60, 60 और 20 80, और 10 कितने हो गए, 90। तो जीके 30 का आता है, तो इसमें कितने हो गए, ये 100 नंबर के हो गए। तो आपको ये भी देखना है कि कितने नंबर का पेपर आता है, उसी हिसाब से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। एसआई की कर रहे हैं तो एसआई में हिंदी भी आती है, इंग्लिश आती है, तो उसको भी देखना है। तीसरे की बात करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या आप कोचिंग लगाए हुए हैं तो कोचिंग में जो भी है उसको नोट्स बनाएं। अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। तो नोट्स अगर आपने बना लिए, और नोट्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए आपके, मतलब कम कम लिखा हुआ हो उसमें। ये नहीं है जैसा पढ़ाया बिल्कुल वैसी तरीके के बना दिए। जितना आप शॉर्ट कर पाएँ उतने आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगला, एक किताब को कई बार पढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पाँचवा पॉइंट कौन सा हमारा, कि एक किताब को कई बार पढ़ें। होता क्या है कि जैसे हम मैथ की RS अग्रवाल लेके आए तो RS अग्रवाल को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ठीक है। ये नहीं है RS अग्रवाल को भी पढ़ रहे हैं, फिर शारदा को पढ़ रहे हैं, फिर इनको पढ़ रहे हैं। एक बुक है उसको हम क्या करें, कई बार पढ़ें, ना कि कई बुक को एक एक बार पढ़ रहे हैं। तो एक किताब को पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, 10 बार पढ़ें। उसके बाद ही अगर वो बिल्कुल पढ़ी जा चुकी है तब आप कोई दूसरी बुक ले सकते हैं। अच्छी किताबों का सहारा लें। अगला पॉइंट क्या है, अच्छी किताबों का सहारा लें। अब बाज़ार में क्या है, मार्केट में आप देखेंगे जाके तो जो बुक है वो बहुत सारी दी हुई है, तो जो ऑथेंटिक बुक है उसी को आप क्या करें, पढ़ें। या आप टीचर से ही पूछ सकते हैं, गूगल पे आप डाल सकते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं कि कौन सी बुक कैसी है। तो अच्छी किताबों में क्या करें, सहारा लें। यूट्यूब का भी आप सहारा ले सकते हैं। जैसे जो लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं तो वो क्या करें, यूट्यूब पे भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारे पेड क्लासेस भी होते हैं और कई सारे ऐसे भी होते हैं जो फ्री भी चल रही हैं, तो आप फ्री क्लास को भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे जो लोग गांव में रहते हैं वो कोचिंग नहीं जा सकते तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आज ये बहुत मददगार है, पहले नहीं था। अगला एक पॉइंट और है, मोबाइल को कम चलाएं। अब बात आती है कि यूट्यूब का सहारा है, मोबाइल को कैसे कम चलाएं। तो मोबाइल को चलाएं, यूट्यूब देखने के लिए चलाएं, लेकिन जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने जो सोशल मीडिया है जो कोई मतलब के नहीं है, इन पर बच्चे अधिक से अधिक टाइम दे रहे हैं, उनको क्या कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अगर देखना भी है तो दिन में एक दिन में केवल एक बार आप देख लो, केवल 2-5 मिनट के लिए। लेकिन होता क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति लगातार देखता रहता है। तो इनको या तो बंद कर दें, अगर बंद नहीं कर पा रहे तो एक दिन में केवल 5 मिनट बस। जिनकी जॉब लग चुकी है उनसे जाके मिलें,
जिनकी जॉब लग गई है तो उनसे, जैसे किसी टीचर की जॉब लग गई है तो आप उससे भी जाके मिल सकते हैं। जैसे आप SI की जॉब लग गई है तो आप उससे भी जाके मिल सकते हैं। अगर असफल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करें। होता क्या है, किसी की जॉब पहली बार में लग जाती है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक A, दूसरा कौन सा B और तीसरा कौन सा है C। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जॉब पहली या दूसरी बार में लगी होगी, 1-2 बार तैयारी की उन्होंने और शुरुआत में लग गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, इससे ज़्यादा टाइम लिया इन्होंने। और कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट पे लगते हैं जाके। तो आप जिनकी जॉब लग चुकी है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। आजकल अगर आपको कोई नहीं मिला तो यूट्यूब पे डाल दें, बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करें। और आप इस पर भी इंटरव्यू की सीरीज चलती रहती हैं, तो परिहार सर चैनल को क्या करें,